बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.10 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। आपको इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज सीखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से कोई भी एक्सरसाइज ओपन करके समझ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी कि फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर भी। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। इन क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये होगा। पहले मैं प्लस के लिए लिख लेती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए अप्लाई होगा। और अगर आपके पास आ जाता है माइनस में तो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके लिए होगा आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे इस क्वेश्चन में। देखेंगे हम कि फार्मूला प्लस वाला लगेगा या माइनस वाला लगेगा, वो हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस 1/y, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/y स्क्वायर। अब फार्मूले की ये वाली साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली जो पूरी साइड है ये राइट हैंड साइड है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूले को और क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ प्लस, इधर माइनस और प्लस, माइनस प्लस, इट्स मीन कि ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब हम थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन में कि फार्मूले की कौन सी साइड हमें क्वेश्चन में दी गई है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो देखा हमने इसको कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये फार्मूले की राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर फार्मूले की राइट हैंड साइड दी गई है तो हम उसको सॉल्व करके चेकआउट करेंगे कि वाकई यही साइड है। ये करने के बाद हम उसका फिर आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड करके लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लस वाला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड देखिए, फार्मूले की राइट हैंड साइड जो है वो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो मैं सपोज़ कर लेती हूँ ए है अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला बी है। ठीक है, तो पहले इस वाली साइड को हम चेक कर लेते हैं ये वाली वैल्यूज़ को पुट करके। तो सबसे पहले ए प्लस बी, और जो हमने यहाँ पर सपोज़ किया था वो y क्या था, a था, यानी y प्लस 1/y। ठीक है, ये था। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस ए बी यानी y और 1/y। ठीक है, उसके बाद प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पुट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यही चीज़ है, इस वाली साइड को सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं y का स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, आगे प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1/y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर। यानी यही चीज़ हमारे पास फार्मूले की राइट हैंड साइड जो है वो एज आ क्वेश्चन है। तो फिर राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। यानी इसको फिर हम लिख सकते हैं, ए हमने क्या सपोज़ किया था, y, यानी y का क्यूब प्लस 1/y का क्यूब। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। यही इसका आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, प्लस वाला या माइनस वाला। पहली वैल्यू देखिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिख लिया हम लोगों ने। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, अब आपकी ये पहली वैल्यू को मैं ए कंसीडर करूँगी और ये दूसरी वैल्यू को बी कंसीडर करूँगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक एक्स रूट माइनस वाई रूट। ठीक है, उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर यानी एक्स रूट का स्क्वायर
उसके बाद आ जाएगा प्लस पहला नंबर यानी एक्स रूट और दूसरा नंबर यानी वाई रूट, फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पुट करने के बाद वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं कि वाकई यही चीज़ रिवर्स में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप देखें तो यही चीज़ है यहाँ पर हम स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा। इन दोनों को अलग अलग रूट में है, एक साथ रूट में ले लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये चीज़ बन जाएगी। यानी हमने देखा कि हमारे पास राइट हैंड साइड बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड बनाकर भी लिख सकते हैं, यानी एक्स रूट का क्यूब माइनस वाई रूट का क्यूब। ठीक है, मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसका क्यूब है, ठीक है, एक्स रूट का क्यूब है, तो मैं क्या करूँगी, दो अलग कर लेते हैं हम, ठीक है, और एक सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये एक सेपरेट कर लेते हैं हम। तो अब क्या हुआ, हमारे पास ये जो स्क्वायर वाला हमने था, जो दो अलग किए थे, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने इसी वजह से ही दो अलग किए थे ताकि हम आसानी से फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास x बच जाएगा, x इंटू एक्स रूट माइनस वाई इंटू वाई रूट, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्रूव बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला को इस्तेमाल करके हमने इसको प्रूव करना है। यानी यहाँ पर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड दी गई है और ये राइट हैंड साइड दी गई है, ठीक है। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम अपना आंसर राइट हैंड साइड निकालेंगे। यानी ये पूरी जो साइड है आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और बराबर के वो वाली साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हम एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेती हूँ ताकि हमारे लिए फिर सॉल्व करने में आसानी रहे, हमें इसको रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी हो जाए। तो हमारे पास था ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है a प्लस टू, ए माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं इस तरीके से, a प्लस टू, ए माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर। ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में से अपनी वैल्यूज़ देखिए अरेंज हुई नहीं है, हम इनको पहले अरेंज करेंगे अपने फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला देखिए अगर प्लस का है ना तो पहले ये प्लस में होगा, उसके बाद ये माइनस, ठीक है। और अगर माइनस का होगा तो पहले दो वैल्यू माइनस में होंगी, फिर अंदर वाली सारी वैल्यू जो होगी वो प्लस की होगी। तो हम देखते हैं वो कौन सी वैल्यू है। यानी इसके साथ ये वाली वैल्यू अरेंज होगी और इसके साथ ये वाली वैल्यू अरेंज होगी। तो हम इनकी फार्मूले के हिसाब से तरतीब दे देते हैं, यानी a प्लस टू और उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर, और ये वाली वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी a माइनस टू किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पहली वैल्यू का क्यूब, ठीक है, a प्लस टू प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। इन दो को करके हमने ये लिखा। अब इन दो की बारी है, वो हो जाएगा हमारे पास पहली वैल्यू का क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब। अब हम इनके क्यूब को ओपन कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा ए क्यूब प्लस टू को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरह ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से, जब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हो एक जैसी, जैसे कि ये ए क्यूब है और ये 8 है, इधर भी ए क्यूब और 8 है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, साइन का फ़र्क आ रहा है, एक के साथ प्लस आ रहा है दूसरे के साथ माइनस आ रहा है। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूले की ये वाली साइड तो यहाँ पर मैनेज हो गई, हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब उसका स्क्वायर
माइनस दूसरी वैल्यू है 8 उसका स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी जो कि इस क्वेश्चन की हमारे पास है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ करके हमने अपनी राइट हैंड साइड निकाल ली। सो इट इज़ प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। इसमें भी सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फार्मूले मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो कि है 3x + 2y, 3x - 2y, 9x² + 6xy + 4y², 9x² - 6xy + 4y²। अब हम अपनी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वैल्यूज़ अरेंज नहीं हुई हुई, तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस के साथ आपकी ये वाली वैल्यू अरेंज होगी, ठीक है, और ये माइनस वाली वैल्यू के साथ आपकी ये वाली वैल्यू अरेंज होगी। तो वैल्यूज़ को हम एक और स्टेप में अरेंज करके लिख लेते हैं। यानी पहले आ जाएगा 3x + 2y, इसके साथ जो कनेक्ट होगी वैल्यू वो ये होगी 9x² - 6xy + 4y²। इसी तरह से उसके बाद ये वाली वैल्यू 3x - 2y और इसके साथ ये वैल्यू होगी 9x² + 6xy + 4y²। वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ पर अपने फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। यानी ये हमारे पास हो जाएगा 3x³, ठीक है, इन दो पर अप्लाई होगा ये फार्मूला, 3x³ + 2y³, सही है। उसके बाद इन दोनों वैल्यू पर फार्मूला अप्लाई फिर हमने कर दिया जो कि हो जाएगा 3x³ - 2y³। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो हमारे पास 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27, x³ + 8y³, और इसी तरह से ये 27x³ - 8y³, ठीक है। उसी तरह से अब एक और फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा जो कि है a + b × a - b, किसके इक्वल होगा हमारे पास a² - b²। यानी इस वैल्यू पे हमने लेना है, पहला नंबर हमारे पास 27x³ है दोनों का, उसका स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर हमारे पास है 8y³, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर लेना है, तो 27 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 189, ये 2 7 = 14, 2 2 = 4 और 1 5, 9 8 और 2 10 और 2 12, 5 6 7, ये आ जाएगा हमारे पास 729x की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 2 = 6, माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 64 और y की पावर 6, ठीक है। यही क्वेश्चन की हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी, जो कि हमारे पास सेम आ चुकी है। तो हम लिखेंगे कि यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, सो इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। प्रोडक्ट निकालना है इसका फार्मूला यूज़ करके। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला काफ़ी बड़ा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना इस एक्सरसाइज की, तो फिर आप लोगों को ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे और उनको किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये भी आसानी से आपको समझ आता जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है a³ b³ c³ - 3abc, किसके इक्वल होगा a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। फार्मूले की इसी तरीके से राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है अपने जवाब में लेकर आनी है, ठीक है। लेकिन हम अपनी राइट हैंड साइड फार्मूले की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करके देखेंगे कि वाकई इस तरह से है या नहीं, तो फिर हमारा आंसर निकलेगा। तो फार्मूले की ये वाली साइड है, पहले हम इसी को कर लेते हैं। तो पहले a, b और c है, मैं अपना इस नंबर को a कंसीडर कर देती हूँ, सेकंड नंबर को b कंसीडर करती हूँ, थर्ड नंबर को c कंसीडर करती हूँ फार्मूले के मुताबिक, ताकि हमें पुट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से पुट होगा। पहला नंबर जो है वो हमारे पास है l,
उसके फार्मूले के हिसाब से यहाँ आ जाएगा प्लस, सेकंड नंबर हमारे पास है m और थर्ड नंबर हमारे पास है -2n, लेकिन फार्मूले में यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस ही रखेंगे, माइनस की वजह से हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, फिर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर यानी -2n का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा -ab यानी l और m, फिर -bc यानी m और -2n, उसके बाद फिर -ca यानी -2n और a हमारे पास l है जी। ये हमने वैल्यूज़ को कर दिया पुट फार्मूले के हिसाब से। अब हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं तो यही होगा हमारे पास, देखें l प्लस m प्लस माइनस -2n, ठीक है, l स्क्वायर m स्क्वायर -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +4n स्क्वायर। इसी तरह से ये -lm माइनस माइनस प्लस 2mn और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2nl। आप जब ये वैल्यू ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास यही सेम चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास ये वाली चीज़ फिर किसके इक्वल हो जाएगी, अब हम इस वाली साइड को ले रहे हैं, ये हो जाएगा पहले नंबर का क्यूब यानी l का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब यानी m का क्यूब प्लस तीसरे नंबर का क्यूब यानी -2n का क्यूब, ये हो जाएगा। उसके बाद -3a यानी l, b यानी m, c यानी 2n। इसी तरीके से सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट किया और उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड साइड पर अपने फार्मूले को पुट किया। उसी तरह से अब हम इसके ब्रैकेट खोल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये l क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास m क्यूब। यहाँ पर हम -2 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है, माइनस को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो 2 टाइम्स तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स करने से 1 2 3 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास माइनस, ये आ जाएगा -2 का क्यूब लें तो 2 2 4 2 8n क्यूब। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 lm n। यही यहाँ तक हमने सॉल्व करना था इसको, यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमने अपना लिख लिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये राइट हैंड साइड को इस फार्मूले में पहले रखेंगे हम, ये आ गया a, ये b और ये आ गया c। तो क्या हो जाएगा हमारे पास a + b + c यानी 2x + -3y + -4z, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस -3y का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर, यानी एक बार सिंगल में लेके फिर हमने स्क्वायर ले लिए, फिर -ab यानी 2x और b -3y, फिर -bc यानी -3y और -4z, उसके बाद फिर -ca यानी -4z और 2x, ठीक है। इस तरह से हमने अपने फार्मूले में पुट कर ली वैल्यू। अब हम चेक कर लेते हैं कि वाकई यही है या नहीं। अगर इसके हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2x + -3y + -4z, 2x का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर, -3y का स्क्वायर लेंगे +9y स्क्वायर, -4z का स्क्वायर लेंगे तो +16z स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6xy, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 4 12yz और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8zx, यानी यही चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये किसके इक्वल होगी, ये होगी 2x का क्यूब प्लस -3y का क्यूब प्लस -4z का क्यूब -3a यानी कि हमारे पास 2x, b यानी हमारे पास आ जाएगा -3y और c यानी हमारे पास -4z। पुट कर दी हमने वैल्यू। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब लें, हमारे पास आ जाएगा 8x क्यूब। इसी तरह से ये आ जाएगा -27y क्यूब
64z³ क्यूब लेते जा रहे हैं हम इसका, 3 का भी क्यूब लेंगे, 4 का भी क्यूब लेंगे। इसी तरह से इन सब वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, ये आ जाएगा हमारे पास -72xyz। यही हमने निकालना था, यही हमारे पास इसका आंसर है। तो अब इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन 7, 8 और 9, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आज का टॉपिक बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।